चन्द्रानुदेवदर्शदया पूरयन्तो सुगन्धेन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतिभिः ते यस्य विराजते गरलं गङ्गाजलं मस्तके वामके विराजराजतनया पद्मगणाविराजसहितो श्रीविश्वनाथ प्रभु काशी मन्दिरसंस्थितो किलगुरुदेया सदा मङ्गलम् कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे वैचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरमेष्ठितो विजयते गोपालचूडामणिम् वन्दे देवं पतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरणं वन्दे शिवं शङ्करम् नमोऽस्तु व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दयातपत्रनेत्रो येन तया भारततेन पूर्वं प्रजालितो ज्ञानमया शंकर भगवान की उमापति महादेव की राम नाम सुखदाई करो भाई जीवन दो दिन का मन दो दिन का ये जीवन दो दिन का ओ पल का राम नाम सुखदाई भजन का जीवन दो दिन का ये तन जंगल की लकड़ी आग लगे जन जाई भजन करो भाई ये जीवन दो राम नाम सुखदाई भजन करो भाई जीवन बोलो माता बोलो ये तन है कागज की पुड़िया ये तन है कागज की पुड़िया हवा लगे उड़ जाई भजन करो भाई ये हवा लगे जीवन दो
तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा, भूख लगे को मलाई भजन करो भाई, या तन है मिट्टी का लेना, मुझ पड़े गल जाई भजन करो, राम नाम सुखदाई भजन, ये तन है सपनों की माया, यह तन है सपनों की माया, आँख खुले का छुटाही भजन करो भाई, ये जीवन दो आँख भजन करो भाई, ये जीवन दो राम नाम सुखदाई भजन करो, ये जीवन दो दिन का राम नाम भजन करो, ये जीवन दो दिन का। होशियापति रामचंद्र भगवान की जय, शिव पुराण महात्म्य की जय। सांब सदा शिव की कृपा से शिव पुराण कथा श्रवण कर रहे हैं। ऋषि लोग कहते हैं कि आप बड़े सूजी से कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, शिव भक्त हैं। अब हमको आप उमा की सहिता सुनाए। पार्वती के साथ भगवान शंकर की अद्भुत लीलाओं का वर्णन सुने। सनत कुमार जी कहते हैं कि जय जी से कि पूर्व समय में कृष्ण भगवान ने वासुदेव जो भगवान कृष्ण हैं पुत्र प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे भगवान कृष्ण, और वहां उन्होंने उपमन्यु को तप करते हुए देखा। श्री कृष्ण भगवान ने उपमन्यु को तप करते देखा तो नमस्कार किया, हाथ जोड़ करके कहा कि हे उपमन्यु, मैं यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए आया हूँ, आप कृपा करके शिव की महिमा सुनाएं, जिसको सुन करके मैं तप कर सकूं, उनकी महिमा को सुन करके। तो उपमन्यु श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे कि सुनिए कि एक बार मैंने भी तपस्या की और तप करते करते शिव का दर्शन पाया। मैंने देखा कि विष्णु ब्रह्मा आदि सभी देवता भगवान शिव की सेवा कर रहे थे और अपने समस्त परिवार के साथ भगवान शंकर विराजमान थे। मैंने शिव के पास रखे हुए अन्य अस्त्र शस्त्र भी दर्शन किए। उनके जिनके समान कोई शस्त्र नहीं है और उनके पास जो उनका त्रिशूल नाम का अस्त्र है भगवान शंकर का, वह सागर के जल तक को सुखा सकता है और सारे अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने की शक्ति भगवान शंकर के त्रिशूल में है।
त्रिशूल को ही भगवान शंकर ने अभिमानी है और लवणासुर पर चला करके वध किया था। तो उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, उनका वध किया था भगवान, फिर वह उन दैत्यों का वध करके शिव के पास गए। तो मैंने, उपमन्यु कहते हैं, मैंने फरसा भी देखा शिव को भगवान शंकर के पास। भगवान के हाथ में मैंने फांस लिए हुए यमराज के समान देखा। प्रलय की अग्नि के समान जो जल रहा था, शंकर जी ने वही फरसा परशुराम जी को दे दिया था। जिस फरसे के सहारे परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था। तो इस प्रकार से तो उपमन्यु कहते हैं, शंकर की दाहिनी और हंस से जुटे हुए विमान पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को मैंने देखा। भगवान विष्णु को देखा बाईं तरफ बैठे हुए शंख चक्र गदाधारी। तो सब हाथ जोड़ करके भगवान शंकर की स्तुति कर रहे थे, ब्रह्मा विष्णु आदि देवता। तब भगवान शंकर मुस्कुराए सभी देवताओं को देख करके और बोले, शंकर हंसते हुए, उपमन्यु कहते हैं मुझसे बोले भगवान शंकर के, हे ब्राह्मण, तुम तो अचल भक्ति संपन्न हो, तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो इच्छा है वरदान मांगो। तब उपमन्यु कहते हैं, मैंने भगवान शंकर से हाथ जोड़ करके कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं, मुझे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान प्रदान करें और मुझे परिवार के साथ दूध और भात का भोजन मिलता रहे। ये उपमन्यु ने भगवान शंकर से मांगा कि दूध और भात का भोजन मेरे को मिलता रहे, यही वरदान मुझको दो। तो भगवान शंकर बोले उपमन्यु से, हे उपमन्यु, मेरी कृपा से अजर अमर होकर के अपनी इच्छा से विचरण करते रहो और तुम ऐश्वर्यवान होगे, तुम वीर समुद्र के समीप रहोगे और तुम्हें बंधुओं बांधवों के साथ अमृतमय क्षीर दूध मिलता रहेगा और जब जब तुम मेरा ध्यान करोगे मैं तुम्हें दर्शन दिया करूंगा। तो उपमन्यु भगवान कृष्ण को बात बता रहे हैं कि हे कृष्ण जी, मैंने भी तप किया था भगवान शंकर का। इस प्रकार मुझसे भगवान शंकर ने दर्शन देकर के कहा था और अंतर ध्यान हो गए। इसी प्रकार भोग और मोक्ष को देने वाले भगवान शंकर के मैंने दर्शन किए और आपकी कृपा से सभी वरदान आज मुझे भगवान शंकर की कृपा से मुझे प्राप्त है। भगवान शंकर तत्वों के ज्ञाता है, पुरुष ईश्वर है प्रधान। और उपमन्यु से कहने लगे, हे कृष्ण, अगर तुम पुत्र प्राप्त करना चाहते हो तो शिव का आराधना करो। तो बड़े सभी लोग शिव की आराधना करते हैं जब संतान की प्राप्ति की इच्छा होती है। शिवलिंगों का निर्माण करके पूजन करके भगवान शंकर की आराधना करके पुत्र प्राप्ति की जा सकती है। तो उपमन्यु ने बताया कि यदि आप पुत्र प्राप्त करना चाहते हो तो शिव की आराधना करो, वही भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी उपमन्यु से बोले, हे ब्राह्मण, शिव अर्चन से जो सदा शिव भक्त सिद्ध हुए हैं, आप कृपा करके वर्णन करें, किसने शिव भक्ति की और उनको क्या फल मिला। उपमन्यु कहते हैं कि हे कृष्ण, हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न किया। 10 लाख वर्ष तक भगवान शंकर ने उसको निष्कंटक राज्य दिया और उसको ऐश्वर्यशाली राज्य दिया हिरण्यकश्यपु को भगवान शंकर ने। हिरण्यकश्यपु के पुत्र भी शंकर के वरदान पाकर के युद्ध में विजयी हुए और उन्होंने इंद्र के 10,000 वर्ष अपने दास बनाए रखा।
हिरण्यकश्यप के पुत्र ने। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने शिव की आराधना की और उन्होंने 1000 पुत्र प्राप्त किए भगवान शंकर की कृपा से। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास जी ने शिव भक्ति के द्वारा वेद पुराणों की रचना की भगवान शंकर की कृपा से। प्राचीन काल में जब शिव जी को क्रोध उत्पन्न हुआ तो पृथ्वी सूख गई। तब देवताओं ने शिव की प्रार्थना की और पूजा की तो भगवान शंकर ने कपाल से जल प्रकट कर दिया और चित्रसेन भी शिव भक्त हुए और शिव पूजन द्वारा शत्रुओं से निर्भय हुए। तो शिव पूजन करते हुए चित्रसेन को देख करके गोपी का बालक श्रीकर ही शिव पूजा परायण हुआ। तो बहुत लोगों ने शिव भक्ति की है, सबको सिद्धि प्राप्त हुई है। यमुना में डूब करके चित्रांगद नागलोक में पहुंचे। यमुना में नहा रहे थे और डूब गए और नागलोक में पहुंच गए चित्रांगद, और वहां नागों से मित्रता करके बहुत सा धन घर लाए। चंचला व्यभिचारिणी चंचुला नाम की स्त्री होती है जो शिव पुराण के महात्म्य में कथा आती है, जो महान पापनी थी। उसने गोकर्ण तीर्थ में जाकर के शिव पुराण की कथा श्रवण किया तो उसका दुष्कर्म नाश हो गए, सारे वैश्यावृत्ति के पापों का नाश हो गया। शिव भक्ति से शिवलोक प्राप्त किया। फिर आपने दुराचारी बिंदुक पति को भी दया करके सद्गति प्राप्त कराई। बिंदुक की कथा आती है शिव पुराण की महात्म्य में शुरू में। तो जिसको दुराचारी था उसको भी शिवजी ने दया करके सद्गति पहुंचाई। महाकाल नाम के हिंसा करने वाले व्याध ने शिव पूजन करके सद्गति पाई। दुर्वासा ऋषि ने शिव की भक्ति की और शिव की कृपा से मोक्षदायक सिद्धि भक्ति का सिद्धांत जगत में विख्यात किया। महाकाल नाम के हिंसा करने वाली शिकारी ने शिव पूजन करके सद्गति पाई और माता ब्रह्मा ने शिव की आराधना से ही ब्रह्मकुंड प्रजापति पद को प्राप्त करके सृष्टि रचना की। जो मार्कंडेय ऋषि हुए 16 वर्ष के आयु वाले, उन्होंने शिव की भक्ति करने से आज भी मार्कंडेय ऋषि का नाम अजर अमर होने का आज भी इसकी भगवान शंकर की कृपा से। बच्चों के जब जन्मदिन होता है तो मार्कंडेय पूजन किया जाता है कि मार्कंडेय के समान हमारे बच्चे की भी आयु बड़ी हो। तो मार्कंडेय ऋषि जिनकी 16 वर्ष की आयु है, लेकिन भगवान शंकर की कृपा से आज भी प्रसिद्ध है, आज भी है। अश्वत्थामा बद्रव्यासो हनुमान अष्टविभीषणो कृपो परशुरामस्तो सप्तेतान् चिरंजीवनो सप्तेतान् समनेत्यं मार्कंडेयथाष्टमः। 8 चिरंजीवी आज भी वर्तमान में है। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, हनुमान और मार्कंडेय ऋषि, अष्ट चिरंजीवी भगवान शंकर की कृपा से शिव भक्ति से सब प्राप्त हुए। तो श्री कृष्ण जी को उपमन्यु ने बताया कि शिव भक्ति करके सबको सिद्धि प्राप्त मिली हुई है। तो हे कृष्ण, आप भी भगवान शिव की आराधना करिए अगर आपको संतान की इच्छा है तो। श्री कृष्ण जी पूछने लगे कि क्या भगवान शंकर हमको भी दर्शन देंगे? तो उपमन्यु कहते हैं कि अवश्य दर्शन देंगे, आपको सिद्धि प्रदान करेंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र को जाप करने के लिए दिया उपमन्यु ऋषि ने श्री कृष्ण को।
मंत्रों में उत्तम मंत्र है नमः शिवाय मंत्र। शिव की महिमा, मंत्र की महिमा कहते कहते उपमन्यु को शिव की महिमा इतनी बड़ी बताई, शिव की कृपा इतनी बड़ी बताई उपमन्यु ने। शिव की महिमा बताते बताते उपमन्यु को 8 दिन से ज्यादा समय बीत गया और 9वें दिन जाकर के उपमन्यु ने श्री कृष्ण को नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा दी और सारी विधि समझाई। फिर जटाजूट धारण करके स्वस्थता पूर्वक चरण के अंगूठे के सहारे, तो श्री कृष्ण भगवान ने शिव की आराधना की एक अंगूठे के सहारे खड़े होकर के। 16वें महीने लगते ही पार्वती के साथ भगवान शंकर श्री कृष्ण को दर्शन देने के लिए प्रकट हो गई और श्री कृष्ण भगवान ने शंकर जी को प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके स्तुति की। उसके बाद एक बार पार्वती जी की ओर देख करके प्रसन्न होते हुए श्री कृष्ण भगवान बोले कि श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं जानता हूं आप मेरे परम, तो पार्वती भी कहने लगी आप मेरे परम भक्त हैं हे कृष्ण, आप इस समय तुम दुर्लभ वरदान देने के लिए तैयार हो। तब भगवान कृष्ण प्रणाम करके बोले हे देव महादेव मैं 8 वरदान चाहता हूं, एक नहीं 8 वरदान मांगे। पहला वरदान मांगा श्री कृष्ण ने शिव से मेरी बुद्धि धर्म में लगी रहे। दूसरा वरदान मांगा कि संसार में मेरा यश बढ़ता रहे। तीसरा वरदान मांगा कि आप मेरे समीप हमेशा निवास करें। चौथा वरदान मांगा श्री कृष्ण ने शिव जी से मैं दृढ़ भक्ति प्रदान करूं, मुझे 10 पुत्र दीजिए जिससे मैं घमंडी शत्रुओं पर विजय पा सकूं और मेरे सारे शत्रु का नाश हो और सारे योगी जनों का मैं प्यारा बन सकूं। 8 वरदान श्री कृष्ण ने शिव जी से मांगे। तो भगवान शंकर कहने लगे सभी वरदान दिए तुमको मैंने। तब पार्वती जी ने कहा हे बुद्धिमान कृष्ण जी, तुम पर मैं भी प्रसन्न हूं, तुम मेरे से भी वरदान मांगो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी जी मैं हमेशा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला बन जाऊं। तो ब्राह्मणों का भक्त है श्री कृष्ण जी, है ब्राह्मण। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, गाय और ब्राह्मणों के हित के लिए अवतार धारण करते हैं श्री कृष्ण भगवान। तो ब्राह्मणों का सेवा करने वाला मैं बन जाऊं, माता पिता का भक्त बनूं। ये 2 वरदान पार्वती जी से मांगे। तो पार्वती जी ने कहा सब वरदान दिए। तो भगवान शंकर पार्वती अंतर ध्यान हो गई। तो श्री कृष्ण जी के सफल मनोरथ हुए और उपमन्यु ऋषि के पास पहुंचे, जिस उपमन्यु जी ने गुरु दीक्षा दी थी कृष्ण को। उपमन्यु को प्रणाम किया, सारा वृत्तांत बताया। उपमन्यु बोले कि भगवान शंकर से बड़ा कोई नहीं वर देने वाला, शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण हार, रंजा मोरी राखियो शरण पड़े तिहार। शंकर से बढ़कर के देने वाला कोई नहीं संसार में। भगवान शंकर की लीलाएं अनंत है, हमेशा उनका ध्यान करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु को प्रणाम किया और द्वारका लौट आए श्री कृष्ण भगवान वरदान पाकर। तो शंकर की कृपा है, भगवान राम ने शंकर की आराधना की, इसके बारे में बताएंगे अगले आगे। बोलो शंकर भगवान। अभी एकादशी कथा भी है, आज एकादशी है, ठीक है। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे।